अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTA 4017 नंबर 2 है। इंचार्ज हैं जुल्फ़कार अहमद नूर साहब। मोस्ट वांटेड असाइनमेंट थी। इसका सलूशन बहुत लेंथी था, तो इसलिए जो दरमियान में से मैंने कुछ स्टेप स्किप किए हैं, कुछ सिम्प्लिफिकेशन जो है वो मैंने साथ नहीं की, मल्टीप्लिकेशन वगैरह प्लस माइनस करना। तो देखते हैं, जिस किसी को ये पेड असाइनमेंट चाहिए व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो में मौजूद होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद होगा, वो भी आप ज्वाइन कर लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। या आपको दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास है वो x एंड y है। क्वेश्चन भी दो है, इसका मतलब है हमने x का भी सोल्यूशन फाइंड करना है जनरल, और हमने y का भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। एक इक्वेशन होती फिर तो ईजी था, अब दो इक्वेशन नहीं चलें। तो ये जो ऑपरेटर है डी ओवर डी टी, इसको हम डी का नाम दे देते हैं। तो दोनों इक्वेशन में जहाँ पर डी ओवर डी टी इस जगह पर हम डी पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। और सेकंड इक्वेशन में पुट करने से आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी, और इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। तो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वन कैसे बनेगा? फर्स्ट वन तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको यूज़ करके बना रहे हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट है फर्स्ट में वो d-7 है, और वाई का कोफिशिएंट d है, तो इसलिए फर्स्ट रो आ गया d-7 एंड d। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3d-2 है, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट d है। तो ये आपका फर्स्ट कोफिशिएंट बन गया। फर्स्ट डिटर्मिनेंट बन गया। सेकंड डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखनी है, और सेकंड इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के दूसरा हमने वो लिख ली। और साथ क्या आ गया? डी डी। डी डी मीन कि y के साथ कोफिशिएंट क्या था? फर्स्ट इक्वेशन में d था, सेकंड में भी y के साथ कोफिशिएंट d था। थर्ड डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? वही आपने x का कोफिशिएंट लिखना है d-7 इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 2 में से आपने x का कोफिशिएंट लिखना है, और साथ यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ वाली वैल्यूज़। यानी इस सेकंड डिटर्मिनेंट में इक्वल की दूसरी तरफ वाली वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन कोफिशिएंट y के आए हैं, और थर्ड डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट x के आए हैं, और वैल्यूज़ आपकी वही आई हैं। जिस तरह हम बनाते थे क्रैमर रूल में डिटर्मिनेंट बनाते थे, उस तरह हमने बनाया। ओके, अब हम जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट होता है, ये आपका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। नॉन ज़ीरो होगा तब उसका इन्वर्स वगैरह वो सारा कुछ निकलता होता है, तब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा -2d-5d, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको अब ऐसे आगे चलाएंगे। तो वही राइट द डीकपल्ड इक्वेशंस। देखें क्या किया हमने, जो फर्स्ट आपके पास डिटर्मिनेंट था वो लिखा मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसके आगे ये जो सेकंड डिटर्मिनेंट था वो लिख दिया। एंड फिर दूसरी वाई के लिए क्या निकलेगी? वही कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट फर्स्ट वाला लिख लिया साथ वाई, और इसके साथ ये वाला हमने थर्ड जो डिटर्मिनेंट था हमने वो लिख लिया। यानी कि एक्स वाले के साथ हमने सेकंड डिटर्मिनेंट लिखा है, और वाई वाले के साथ हमने थर्ड डिटर्मिनेंट लिखा है। ओके, तो हम इन दोनों, ये आपके पास एक सिस्टम x का बन गया और ये y का बन गया। ये वाले x के लिए यूज़ होंगी, x के कम्प्लीमेंट एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, और ये वाली y के पर्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए। तो x के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो पहले ऊपर निकाल चुके हैं -2d-5 आता है, x एज इट इज़ आ गया। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये अब d जो है ये आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जब d3e पे होगा अप्लाई, तो आपने e का डेरिवेटिव लेना। इस तरह जब आप डेरिवेटिव वगैरह लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो e आपके पास इक्वेशन बन जाएगी।
तो यहाँ से हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। वो क्या होता है, हम ये जो x के साथ है d को m पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से आपके पास m की जो वैल्यू निकलेगी इससे हम इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। तो x ही आपके पास आ जाएगा c1 e की पावर mt होता है, तो m आपके पास -5 की पावर 5/2 है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम निकालते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट लगाते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक्स पी इज इक्वल टू ए की पावर ई टी है। अब ए की पावर ई टी हमने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में इक्वल की दूसरी तरफ ई की पावर टी था, इसलिए हमने साथ ए के साथ ई की पावर टी लगाया। लेकिन इधर इक्वेशन की दूसरी तरफ जो ई की पावर में होगा हमने वही लगाने इधर साथ। तो इक्वेशन में हमें डी चाहिए, तो हम डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डी के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पर डी एक्स पी आ गया, जब ए की पावर ई टी पर ए ई की पावर टी पर हम डी अप्लाई करेंगे, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये डी एक्स पी की वैल्यू आ गई, इसका हम 3 के अंदर पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ से हम एक आंसर निकालते हैं। ये आपके पास एक आंसर आ गया। तो हमने एक्स पी जो सपोज किया था उसकी जगह पर हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा एक्स का। तो एक्स के हमने कम्प्लीमेंट्री भी निकाल लिया है, पर्टिकुलर भी निकाल लिया है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी। तो एक्स सी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी एंड एक्स पी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब सेम काम हमने रिपीट करना है वाई के लिए भी। ये वाई की इक्वेशन वगैरह बनी थी, डिटर्मिनेंट आप ओपन करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये वाली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सेम हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से आपके पास कम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन में से आपके पास m की वैल्यू -5/2 आ जाएगी, तो वहाँ से आप कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख सकते हैं। और वाई पी निकालने के लिए दोबारा हम अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट अप्लाई करेंगे। अब वाई पी बी की पावर बी ई की पावर टी क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन की दूसरी तरफ ई की पावर टी है। तो इक्वेशन हमें डी चाहिए, तो क्या करते हैं, हम इस पर दोनों तरफ डी ऑपरेट कर देते हैं। तो जब बी ई की पावर टी पर डी ऑपरेट करेंगे यानी कि डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करने के बाद आपके पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगी। अब बी की वैल्यू हम अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने सपोज किया था बी ई की पावर टी उसमें पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास y का पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। सो हम जनरल सोल्यूशन y का लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड वाई पी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। MT 401 असाइनमेंट है और सेक्शन इंचार्ज है जुल्फ़कार अहमद नूर साहब। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 16 थर्ड ऑर्डर काशी आयलर इक्वेशन। यह आपके पास बुक की एग्जाम्पल है। तो देखिए, जो x की पावर है उतने ही आगे उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो जब ऐसा हो तो हम इस पर ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पावर m है। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन के अंदर 3 डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं तो हम इसका 3 डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये आपके सामने है। अब इन तीनों डेरिवेटिव की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं और वो इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। यहाँ से जब आप ये देखें एक्स पावर 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स पावर m रह जाएगा, यहाँ पर भी एक्स पावर m रह जाएगा, यहाँ पर भी एक्स पावर m रह जाएगा और यहाँ पर भी एक्स पावर m। तो आप सब में से एक्स पावर m कॉमन ले लेंगे तो अंदर आप m-1 m-2 इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। y is equal to x power m solution of given differential equation provided m is the root of cubic equation। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे यानी कि ये जो m वाली है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसके हम फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर हम साइंटिफिक डिवीजन लगाए हैं। साइंटिफिक डिवीजन से हमने पहले चेक किया कि -2 इसका इस इक्वेशन का रूट था, फिर बाकी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो फिर हम उसके रूट निकाल लेंगे। तो m+2 m² + 4 ये आपके पास इसके फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू -2 आएगी, एक +2 आउट आएगी और एक -2 आउट आएगी। तो फिर हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c1 x की पावर। जब इस तरह का आपके पास सोल्यूशन होगा तो वो x की पावर
में आएंगे एम के आंसर। तो क्योंकि ये एओर्टा के अंदर आ गए, तो प्लस का जब एओर्टा होता है तो फिर cos 2 नेचुरल लॉग एक्स आता है, एओर्टा के साथ जो होता है वो नेचुरल लॉग के साथ आता है, तो इसके साथ 2 है इसलिए नेचुरल लॉग के साथ 2 आया, और जो माइनस की वैल्यू होती है उसके लिए साइन यूज़ होते हैं। तो ये था आपके पास ये वाला क्वेश्चन। असाइनमेंट थी MT 401 और सेक्शन 4 थे आपके पास जुल्फ़िकार अहमद नूर साहब। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।